यहाँ पर जैसे पालकी, संयम की पालकी उठाने का अधिकार किसको दिया गया? जो संयम ले सकता उस मनुष्य को शुरू में, बाद में भले कोई लाइन लगा ले। तो इसी प्रकार से सामने वाला तर्क दे रहा है कि देखो, जब स्त्री स्वयं अपना अभिषेक नहीं करा सकती सुमेरु पर्वत आदि पर, स्वयं वह मुनि बन करके अपने चरण प्रक्षालन नहीं करा सकती है उस ढंग से अभिषेक के रूप में, तो वह अभिषेक भी नहीं कर सकती। तीसरा और पॉइंट आया हमारे सामने, क्या आया सुनिए। ये लिंग भेद। हमारे जितने भी भगवान होते हैं वो कौन बनते? पुरुष। स्त्री भगवान बनती क्या? हमारे मंदिरों में भगवान की प्रतिमा रहती ना, तो पुरुष को स्त्री स्पर्श ना करे, और कर भी ले। चलो एक और मेरे सामने एक प्रश्न आया जो मैं आपको कहना चाहूंगा, अवश्य सुनो। क्या हुआ कि जिस समय अभिषेक की बात आई उस समय ये बताओ, स्त्री अभिषेक क्यों ना करे? इसका एक तर्क ये भी है। क्या तर्क है? कि इसलिए नहीं करती है कि हमारे भगवान दिगंबर होते हैं। कैसे होते हैं? दिगंबर होते हैं, इसलिए उस अवस्था में स्त्री अभिषेक नहीं करेगी। क्यों? सुनिए क्या तर्क दिया गया मेरे सामने जो मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा इसलिए नहीं करेगी महाराज, सुन लो, स्त्री अभिषेक। ये बताओ, हमारे राजेश बैठे हैं एडिना वाले जिन्होंने प्रश्न रखा है, ये भी मैं आपसे कहूंगा। एक टड़ैया का परिवार बैठा है, क्या नाम? विमल, कीर्ति टड़ैया। तुम्हारी बेटी हैं दो, है ना? रिद्धि सिद्धि। वो पास होके आगे परीक्षा दे रही भोपाल से और फर्स्ट क्लास पास आई। अब वो आई और पिताजी के गले लग गई। तुम लगने दोगे? मना नहीं करोगे, लग जाओगे। अब मान लो, तर्क देखना सामने वाला तर्क क्या दे रहा है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब कपड़े में हैं दोनों, तो आपस में गले मिल जाए, कोई विषय नहीं, कोई राग नहीं, कोई मोह नहीं, कोई वासना नहीं, कुछ नहीं लग गए। अब पिता के अंदर वासना नहीं है, बेटी के अंदर भी वासना नहीं है, दोनों के मन पवित्र हैं, कहीं कोई विकार नहीं है। लेकिन ये बताओ विमल टड़ैया जी, पापा जी उस बेटी की रिद्धि सिद्धि के कपड़े उतार के स्नान कर रहे हों और पास हो जाए और बेटी आकर के और गले से लिपटना चाहे, तो कीर्ति टड़ैया तुम अपनी बेटी को अपने पापा से गले मिलने दोगी? क्यों? विकार तो नहीं है ना? विकार है क्या? वासना है क्या बेटी के अंदर या पापा के अंदर? नहीं है, फिर भी आप नहीं मिलने दे रही। क्यों? क्योंकि ये मर्यादा है, और जिसके भगवान कपड़े में हो उनका सब कोई अभिषेक कर सकता है, लेकिन जिसके भगवान दिगंबर हो उनका अभिषेक विकार नहीं है, वासना नहीं है, लेकिन एक मर्यादा। जैसे प्रसूति गृह में मर्यादा है, पुरुष नहीं जा रहा है, उसी प्रकार से ये भी यहाँ मर्यादा है कि यहाँ पर वह दिगंबर अवस्था में है, इसलिए एक मर्यादा रखी गई। विकार का ब्रह्मचर्य का बात नहीं। जैसे मुनि महाराज आहार दे रहे, फिर भी आहार देते, दूर से खड़े हो जाओ और तुम चिपक करके आहार दो और सामने वाला दे, लेकिन इसलिए का नहीं, थोड़ी दूर 3 हाथ लगभग आहार देते समय, समझ रहे ना, ऐसे दे दो, बस ये है। इसलिए ये मर्यादा जिसने मानी तो वो 13पंथी कहलाने लगा, उसने स्वीकार नहीं की, और जिसने मर्यादाओं को स्वीकार नहीं किया तो वो 20पंथी करके छुलवा रहे, सब कुछ कर रहा है। और सुनिए, एक तर्क और मेरे सामने आया था, क्योंकि मैं तो दोनों तरफ की सुना बैठा हूं, तुम तो एक कान वाले सुनते, हम तो 2 कान वाले हैं। वहां 20पंथी की भी सुनी और यहाँ 13पंथी की। सुनो, जिस समाज में स्त्री अभिषेक का कथन है, उस समाज में एक कथन और है उस परंपरा में कि जनेऊ डालना अनिवार्य है। क्या कहा? बोलो। जनेऊ डलवा करके ही वो अभिषेक आदि कराने की प्रक्रिया रखते हैं। तो पूछा गया, स्त्री जनेऊ डालती है क्या? बोलो। नहीं डालती, तो फिर अभिषेक करने का अधिकार
नहीं है। ये तर्क भी मेरे सामने एक आया था जो मैंने अब तर्क है मैं नहीं जानता, लेकिन जो जो बातें आई वो मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए आप देखो, जन्माभिषेक किसने किया? सौदन। राज्याभिषेक किसने किया? देवियों ने के देवों ने? देवों ने। फिर दीक्षाभिषेक किसने किया? बोलो, देवों ने। इसलिए वहां पर ये अभिषेक का विधान नहीं मिलता, इसलिए वहां पर एक परंपरा ये बन गई कि यहाँ पर अभिषेक। अब जैसे कर्नाटक की तुमने महाराष्ट्र की बात करी, राजस्थान वहां की, कर्नाटक और महाराष्ट्र की। सुनो, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मैं स्वयं होकर के आया हूं। जितने भट्टारक है, जितने वहां पर बैठे हुए, वे गर्भगृह में स्त्री को क्या, पुरुष को भी नहीं घुसने देते हैं। और यदि घुसते हैं तो पूरी शुद्धि करके उनको अभिषेक कराने का विधान है, और वही अभिषेक पूजन करते हैं। वहां पर भी स्त्री गर्भगृह में प्रवेश नहीं है। वहां कहाँ? कर्नाटक में। तो ये बात और आती है। फिर इसके अलावा आप देखिए कि जो यहाँ पर अभिषेक की बातें आती हैं, उन अभिषेक को लेकर के दो कथन हो गए। अब कितने कथन हो गए? देखिए, ये पुराण ग्रंथों का कथन एक आ गया, और दूसरा आ गया ये पुराण ग्रंथों के अलावा और भी आगम को लेकर के जो यहाँ तर्क आ गए। अब ऐसी स्थिति में अब किसको झूठा कहें, किसको सत्य कहें? तो इस समय हमें सठखंडागम की टीका लिखने वाले वीरसेन आचार्य महाराज की वो बात याद रखना पड़ेगी। उन्होंने कहा, सुन लो, क्या भगवान दो आगम मिलते हैं, एक कहते चारित्र 5 प्रकार का, एक कहते 4 प्रकार को। किसको झूठा हो, किसको सत्य कहूं? तो उन्होंने कहा गौतम पूछो। तो बोले गौतम स्वामी तो है ही नहीं, तो क्या करें? तो उन्होंने कहा गौतम स्वामी नहीं, कोई बात नहीं, आप जाकर के जब तक भगवान नहीं मिलते तब तक दोनों मत ग्राह्य करो, इसमें कोई तर्क वितर्क मत करो और शांति रखो, इसी में फायदा है। जब तक साक्षात भगवान नहीं मिले तब तक स्वीकार करके आप इसमें विवाद मत करो, ये कहा। तो अब इसमें अपन को क्या करना? जिसकी यहाँ जो परंपरा चल रही है उसको स्वीकार कर लेना। एक ही कथन सत्य होगा, दोनों नहीं हो सकते, बात तो निश्चित है। लेकिन जब तक भगवान नहीं मिलते हैं तब तक आपको विवाद नहीं करना चाहिए, यही सत्य है। और यही मैं आपसे कहूंगा, आपकी यहाँ परंपरा नहीं है, आप बिल्कुल मत करना और करने भी मत देना। यदि कोई कहता है तो कहना नहीं, हमारे यहाँ की परंपरा यही है, हम इस बात को स्वीकार करेंगे, हम आपकी बात को स्वीकार। और जहां हो रही वहां पर भी तुम जबरदस्ती ठेंगा मत डालो, ये भी ध्यान रखना। इसलिए आगम हमने दोनों आपके सामने रखे हैं, और भी कई प्रमाण हैं, लेकिन समय हो गया है, इसलिए मैं यहीं पर आप लोगों से यह कहूंगा। 1 मिनट और अभी सुनो। एक प्रश्न और आया कि नारी देव शास्त्र गुरु बराबर होते हैं, तो जब नारी शास्त्र छू सकती है, यंत्र छू सकती है, तो भगवान को क्यों नहीं छू सकती? एक प्रश्न आया था मेरे सामने, वो भी मैं बता देता हूं, सुन लो। शास्त्र का कोई लिंग नहीं होता, यंत्र का कोई लिंग नहीं होता, लेकिन हमारी प्रतिमा का पुरुष लिंग होता है, इसलिए उनको दोनों छू सकते हैं। लेकिन स्त्री को सिर्फ दिगंबर अवस्था होने से पुरुष ही स्पर्श करने का अधिकारी है। और एक तर्क और आया था कि मान लो स्त्री को कभी कोई अचानक अशुद्धि आ जाए और वो अभिषेक पूजन कर रही, प्रतिमा का प्रक्षालन और करते समय उसी बीच आ जाए और कोई नहीं है, अकेली कर रही, फिर क्या होगा? भगवान को ऐसे छोड़ के जाएगी क्या? ये भी एक प्रश्न आया है। इसलिए आप लोगों से कहूंगा, आप इस बात का ध्यान रखो। बोलो महावीर भगवान की। पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं। शुभचंद्र आचार्य महाराज ने ज्ञानार्णव में 4 पुरुषार्थ के नाम बताए हैं। धर्म पुरुषार्थ,
सर्वप्रथम रखा गया। कोई भी कार्य करो धर्म पुरुषार्थ को सामने रख करके करना चाहिए। धर्म पुरुषार्थ पहले करके अर्थ पुरुषार्थ करते हो तो श्रेष्ठ है। धर्म पुरुषार्थ करके धर्म पुरुषार्थ को आगे रख करके काम पुरुषार्थ करते हो तो भी श्रेष्ठ है। केंद्र में धर्म पुरुषार्थ होना चाहिए। इसलिए सर्वप्रथम धर्म पुरुषार्थ को रखा गया। ये धर्म पुरुषार्थ के संबंध में पद्मनंदी आचार्य महाराज ने लिखा कि धर्म पुरुषार्थ पवित्र है। धर्म पुरुषार्थ इहलोक और परलोक दोनों के सुख का दाता है। धर्म पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ का साधक है। धर्म पुरुषार्थ भोग आदि और अर्थ आदि का भी कारण है। आप धर्म पुरुषार्थ करोगे, न्याय नीति से काम करोगे तो आपका वह धन भी कमाना और धर्म का आना सहज हो जाता है। अन्याय के द्वारा कमाया गया धन 10 पीढ़ी तक 10 पीढ़ी ने 10 साल तक भी बताया। कहीं किन्हीं किन्हीं ने 10 पीढ़ी तक बताया। कहीं पर 2 या 3 पीढ़ी तक बताया। एक आचार्य तो लिखते हैं कि धन अन्याय से यदि कमाया गया हो अर्थ पुरुषार्थ के बिना तो बस 10 वर्षाणी 10 वर्ष ही टिकता है, उसके बाद वह टिकता नहीं है। तो ऐसा जो धर्म पुरुषार्थ है उस धर्म पुरुषार्थ को सामने रख करके अर्थ पुरुषार्थ करते हो तो वह बाधक नहीं, वह साधक है। यदि धर्म पुरुषार्थ को सामने न रख करके सिर्फ अर्थ संग्रह में लगे रहते हो तो उसके लिए कहा है कि मोक्ष प्राप्ति में सुख की प्राप्ति में वो अर्गला है। अर्गला माने सांकल। जैसे दरवाजे में बंद करने के बाद में सांकल लगा दो तो खुलेगा क्या? नहीं खुलेगा। इसी प्रकार से यदि तुम सुख चाहते हो, मोक्ष चाहते हो और रात दिन उसी पैसे में लगे रहो तो वो कहते मोक्ष का द्वार भी नहीं खुलेगा और हृदय से सुख का द्वार भी नहीं खुलेगा। इसलिए उससे बचो। और यदि तुम गृहस्थ जीवन में रह करके कार्य करते हो तो कोई बात नहीं, करो, लेकिन धर्म पुरुषार्थ को पहले करो, उसको सामने रख करके अर्थ पुरुषार्थ। इसी प्रकार उन्होंने कहा पद्मनंदी आचार्य महाराज ने कि देखो काम पुरुषार्थ तीसरे नंबर पर उन्होंने रखा। और काम पुरुषार्थ आप करते हो, करो, लेकिन काम वासना के लिए नहीं। पुरुषार्थ करते हो बुरा नहीं है, जिससे कुछ फल मिलता हो उसका नाम पुरुषार्थ है। अब वह जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन अपनाता है और अपना करके वह आप पवित्र शरीर में रति क्रिया आदि करता है और उससे अल्प काल के लिए सुख महसूस करता, होता नहीं, वो क्षणिक जो सुख महसूस करता है वह अपार कठिनाई देता है। शरीर को रोगी बनाता है, कमजोर बनाता है। फिर उसके अलावा उसमें कई प्रकार की मन में विकृतियां आती हैं, विकार पैदा होते हैं। इसलिए वह
आत्मा को पाप में लिप्त कराता है, आत्मा के स्वभाव से च्युत कराता है, इसलिए कहा जाता कि उससे बचना है। यही वजह है कि हमारे दिगंबर मुनि मात्र एक ही पुरुषार्थ को लक्ष्य लेकर के इस पंचम काल में चलते हैं, वह है धर्म पुरुषार्थ। अर्थ और मोक्ष पुरुषार्थ, अर्थ और काम पुरुषार्थ से हट करके बस धर्म पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि ये धर्म पुरुषार्थ कारण है किसका? मोक्ष पुरुषार्थ। आप भी कर सकते हैं गृहस्थ जीवन में धर्म पुरुषार्थ, और करते भी हैं सुबह से उठ करके। ऐसा यह जो पुरुष माने आत्मा है, यह आत्मा पुरुषार्थ करे, सुबह से जरूर उठ करके ये कार्य उसका करना आवश्यक है। और ऐसे धर्म पुरुषार्थ करने से वहां पर कहा गया कि एलोक और परलोक दोनों सुधरते। अर्थ पुरुषार्थ करने से सिर्फ ये लोक में तुम्हारा काम बन सकता है, जैसे तुम्हें सत्ता प्राप्त हो सकती है, संपदा से तुम ये पैसा इकट्ठा करके, धन इकट्ठा करके तुम मकान बना सकते हो, तुम अपना वैभव बढ़ा सकते हो। और ये जो प्रत्यक्ष दिख रहा है, इसलिए आदमी रात दिन उसी पैसे में लगा रहता है। और जो उसका धर्म पुरुषार्थ का समय है, उसने वह अर्थ पुरुषार्थ में दे दिया, उसने चोरी कर ली। किसकी? धर्म पुरुषार्थ की चोरी करके समय की, और उस समय को अर्थ पुरुषार्थ में उसने लगा दिया। यदि सम्यक दृष्टि है आसन्न भव्य हो करके, तो वह काम पुरुषार्थ का समय और अर्थ पुरुषार्थ का समय की कटौती करके धर्म पुरुषार्थ में लगाता है। और मिथ्या दृष्टि, एक तो धर्म पुरुषार्थ करता नहीं, यदि कुछ धर्म करे भी तो वह क्या करता है कि धर्म पुरुषार्थ का जो समय था वह भी अर्थ और काम पुरुषार्थ में लगाता है। यदि आप सुबह से उठ करके 2 घंटे 3 घंटे अर्थ पुरुषार्थ के पहले धर्म पुरुषार्थ को देते हो, तो सम्यक दृष्टि पना तुम्हारे पास है।